नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि साल 2026 से आपकी जेब और आपकी बचत पर इनकम टैक्स के नए नियमों का क्या असर हो सकता है। दोस्तों, सरकार ने इनकम टैक्स रूल 2026 में कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जो सीधे तौर पर आपकी सैलरी, आपके निवेश और आपकी टैक्स फाइलिंग को प्रभावित करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि नया टैक्स स्लैब क्या है, कौन से डिडक्शंस बढ़ गए हैं और किन गलतियों से आपको भारी जुर्माना भरना भी पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम यहाँ जटिल नियमों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम चलते हैं अपने सेक्शन 1 की तरफ, जहां हम बात करेंगे नया टैक्स स्लैब और डिफॉल्ट व्यवस्था के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले और सबसे बड़ी बात, अब न्यू टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट व्यवस्था है। इसका मतलब ये है कि अगर आप चुनते नहीं हैं तो आपका टैक्स अपने आप नए नियमों के अनुसार कटेगा। दोस्तों, 7 लाख की छूट, अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर आपको जीरो टैक्स देना होगा। यह मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत की बात है। अब हम स्लैब के विवरण की बात करते हैं तो 0 से 3 लाख तक शून्य है, 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 लाख तक 10% और 9 से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 लाख 20% और 15 लाख से ऊपर जो होगा उस पर 30% टैक्स लगेगा। दोस्तों, अमीर वर्ग के लिए 15 लाख से अधिक आय पर लगने वाले अधिकतम सरचार्ज को अब 25% पर ही सीमित कर दिया गया है। अब चलते हैं अपने सेक्शन नंबर 2 पर, स्टैंडर्ड डिडक्शन और बचत के नियमों के बारे में। दोस्तों, वेतन भोगी यानी कि सैलरीड कर्मचारियों के लिए एक बड़ी ही अच्छी खबर है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर अब 60,000 कर दिया गया है, जो अब तक 50,000 रुपीज था। दोस्तों, पेंशनर्स के लिए पारिवारिक पेंशन, फैमिली पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए इस कटौती की सीमा को अब थोड़ा बढ़ा दिया गया है, जिससे बुजुर्ग को अधिक बचत भी होगी। 80C का क्या हुआ? तो दोस्तों, याद रखें, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं तो आप 80C, LIC, PPF जैसे जो लाभ हैं वो नहीं ले सकते, लेकिन आप अपनी पुरानी जो ओल्ड टैक्स रिजीम में बने रहते हैं तो 1.5 लाख का ये जो डिडक्शन है वो आपको मिल जाएगा। NPS के लाभ, कॉर्पोरेट सेक्टर में कर्मचारियों के लिए NPS में कर्मचारियों के योगदान पर अब और अधिक छूट यहाँ पर आप देखने को मिल जाएगी। चलते हैं सेक्शन नंबर 3 की तरफ। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन और सख्त निगरानी, नकद लेन देन यानी कैश ट्रांजैक्शन, सरकार अब कैश के प्रति बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है। 2 लाख रुपए से अधिक का कैश लेन देन वो सरकार के रडार पर रहने वाला है। दोस्तों, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, जिसे हम AIS कहते हैं, आपके बैंक ब्याज, शेयर बाजार के मुनाफे और बड़े खर्चों की जानकारी अब आपके AIS में तुरंत दिख जाएगी। अब कुछ भी छिपाना मुमकिन नहीं होगा। दोस्तों, फॉरेन रेमिटेंस की बात करते हैं। अगर आप विदेश घूमने जाते हैं और बाहर पैसा भेजते हैं तो TCS, टैक्स डिडक्टर एट सोर्स की नई दरों को समझना जरूरी है, जो 2026 से प्रभावित होंगी। दोस्तों, नेक्स्ट सेक्शन 4 की तरफ चलते हैं। ITR फाइलिंग और भारी जुर्माना। डेडलाइन वित्त वर्ष 25-26 के लिए ITR भरने की जो आखिरी तारीख है वो 31 जुलाई 2026 है। अगर आप 31 जुलाई तक फाइल नहीं करते तो आपको 5,000 रुपये तक की लेट फीस देनी पड़ सकती है। जिनकी आय 5 लाख से कम है उनके लिए यह जुर्माना 1,000 रुपये है। दोस्तों, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो सरकार आपको 2 साल का समय देती है अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए, लेकिन इसके लिए आपको कुछ एडिशनल टैक्स भी चुकाना होगा। तो दोस्तों, 2026 के नियम स्पष्ट रूप से डिजिटल पारदर्शिता और मध्यम वर्ग को राहत देने की दिशा में लगते हैं। दोस्तों, मेरी ये सलाह है कि आप अपनी टैक्स व्यवस्था ओल्ड वर्सेस न्यू का चुनाव अपनी बचत और निवेश के आधार पर मार्च 2026 से पहले ही कर लें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें, वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी जागरूक हो सकें। मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।